हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 के 11वें पाठ सवैये के अंतर्गत तीसरे सवैये के शब्दार्थ एवं सरलार्थ व्याख्या जानेंगे, समझेंगे। सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंजन की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। एक बार फिर से। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंजन की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यह मुरली मुरली धर की, अधरान धरूंगी। शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में पहला है मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट। राखी हूं, रखूंगी। गुंज की माल यानी कि वैजयंती माला, एक जंगली पौधे का छोटा सा फूल और फल, यानी गुंज की माल का मतलब होता है वैजयंती माला, जो अक्सर श्री कृष्ण अपने गले में पहनते थे वो। गरे गले में, पहिरोंगी पहनूंगी, पितंबर यानी पीतांबर पीले वस्त्र, गोधन गाय रूपी धन, ग्वारिन ग्वालिन ग्वाले बाल ग्वाल, फिरूंगी घूमूंगी, भाव तो अच्छा लगना, वही सब कुछ, स्वांग रूप धारण करना। स्वांग का मतलब है रूप धारण करना, किसी का अभिनय करना, किसी के जैसा भेष धारण कर लेना। मुरलीधर श्री कृष्ण, अधरा होठों पर, धरूंगी रखूंगी। इसमें गोपियां एक सखी अपनी दूसरी सखी से, एक गोपी अपनी सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी तू जो कहती है वो उसमें सारे श्री कृष्ण के जो है रूप धारण कर लूंगी, जैसे गले में माला पहन लूंगी, सिर पर मोर मुकुट धारण कर लूंगी, पीतांबर ओढ़ लूंगी, गायों के साथ चल जाऊंगी, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये मुरली ही हमारे और श्री कृष्ण के बीच में बाधक है। क्या कहती है देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं मोर पंख वाले मुकुट को, मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को या मोर पंख वाले मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। राखियो धारण कर लूंगी, रख लूंगी या धारण कर लूंगी। तथा गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गुंजों की माल यानी कि वैजयंती माला अपने गले में पहन लूंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर, मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं और गले में वैजयंती माला पहनते हैं, उसी प्रकार मैं भी मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी और गले में वैजयंती माला पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकोटी, ओढ़ी पितंबर ओढ़ के, पीले वस्त्र। श्री कृष्ण अक्सर जो पीले वस्त्र ओढ़ा करते थे उसके लिए कहा गया है कि पीले वस्त्र धारण करके,
लय लकुटी लाठी लेकर, गोधन गायों को, गाय रूपी धन, गोधन मतलब गाय मान सकते हो आप, गायों को लेकर वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गायों को लेकर मैं ग्वालों के साथ संग संग उनके साथ साथ वन में फिरूंगी, वन में घूमूंगी, वन वन फिरूंगी। यानी कि मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी, घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि हे सखी, भावतो वो ही मेरो रस खानी, तुझे जो मेरे कृष्ण को जो कुछ अच्छा लगता है मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं, जो श्री कृष्ण को पसंद है मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं। पर हे सखी, परंतु हे सखी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरा अधरान धरूंगी, कि हे मुरली, ये जो मुरली है, मुरली धर की नहीं श्री कृष्ण की, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, कभी भी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली के कारण ही तो हम श्री कृष्ण से दूर रहते हैं या श्री कृष्ण हमसे दूर रहते हैं। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वह सब किसी को भूल जाते हैं, हर किसी को भूल जाते हैं और गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती है, मुरली से ईर्ष्या करती है और कहती है कि ये मुरली ही तो हमारे और श्री कृष्ण के मिलने में बाधक है, इसलिए श्री कृष्ण को जो सब कुछ पसंद है मैं वो सब कुछ धारण कर लूंगी, लेकिन इस मुरलीधर की मुरली को अपने अधरान मन होठों पर, अधरान धरी अधरान धरूंगी, जो मुरलीधर को, मुरलीधर की मुरली को अपने होठों पर, अधरा होठों पर न धरूंगी, नहीं धरूंगी, नहीं रखूंगी। तो मुरलीधर की इस मुरली को, श्री कृष्ण की इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। एक बार फिर से देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। एक गोपी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उसके जैसा ही स्वांग रचना चाहती है, उसके जैसा ही नाट्य अभिनय करना चाहती है, उसकी नकल करना, श्री कृष्ण की नकल करना चाहती है। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना हुआ मुकुट या मोर पंख वाला मुकुट अपने सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, और वैजंती माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन, और पीतंबर यानी पीले वस्त्र, पीतंबर ओढ़ करके मैं श्री कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण करके गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी, वन वन में घूमूंगी, प्रत्येक वन में अलग अलग, मतलब दूर दूर तक घूमूंगी मैं। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, हे सखी, जो श्री कृष्ण को, जो मेरे श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं। पर हे सखी, श्री कृष्ण की उस मुरली को, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, जो मुरली मुरलीधर यानी श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि उस मुरली ने ही तो श्री कृष्ण को हमसे दूर किया है। उस मुरली के कारण ही श्री कृष्ण हम से नहीं बातें कर पाते हैं, वो मुरली की धुन में खो जाते हैं और हम गोपियों को भूल जाते हैं। इसलिए ये मुरली ही तो हमारे और श्री कृष्ण के बीच में बाधक है। तो गोपियां इस प्रकार से बाकी सब कार्य करने को तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण से
श्री कृष्ण की मुरली को धारण करने को तैयार नहीं है। इसकी अगर हम काव्यगत विशेषताएं देखें तो कल बताया था उसमें एक कल वाले पदों में, दोनों पदों में एक काव्यगत विशेषताएं और जोड़ लीजिए कि सवैया छंद का प्रयोग है। क्योंकि ये हम सवैया पढ़ रहे हैं तो किसी की भी काव्यगत विशेषताएं बताते हैं तो मुख्य रूप से अगर हम बताना चाहें तो कौन से युग की या कौन से काल की कविता है, रचना है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद है, कौन से अलंकार है, कौन सा गुण है और किस प्रकार की शब्दावली है। ये 5-6 बिंदु अगर हम बता देते हैं तो वो काव्यगत विशेषताएं पूरी हो जाती है। 5-6 बिंदुओं में से अगर 5 बिंदु बता दिए, 4 बिंदु बता दिए, तब भी काव्यगत विशेषताएं पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो है मुख्य रूप से कौन कौन सी 4 बिंदु कौन कौन से हैं, किस काल की रचना है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसकी अगर हम बात करें तो भक्ति काल की रचना, काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो भक्ति काल की रचना, नंबर 2 ब्रज भाषा का प्रयोग, नंबर 3 सवैया छंद, सवैये या सवैया छंद, और नंबर 4 अदरान अधरा। जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार है, अदरान अधरा। इसके अधरा अधरा के 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। और ऊपर देखें तो लय लकुटी, लय लकुटी में अनुप्रास अलंकार है। सब स्वांग, सब स्वांग, सब स्वांग में भी अनुप्रास अलंकार है। और अंतिम पंक्ति देखें मुरली मुरलीधर, मुरली मुरलीधर मैं और मैं की वजह से अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से इनकी ये काव्यगत विशेषताएं हुई। अब इसमें इस पद के, इस सवैये के कुछ प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को नोट कीजिए और उन्हें ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूं मैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, यह क्या है। उसके बाद काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने की बात कह रहा है कि या मुरली मुरलीधर की अदरान दरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरान धरूंगी। इसमें इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि मुरली मुरलीधर, इसमें भी यमक अलंकार है और अधरान अधरा में भी यमक अलंकार है। कैसे? मुरली मुरलीधर, मुरली का मतलब मुरली बंसी और मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे कि अलग अलग है, लेकिन जब यमक के हम गहराई में जाते हैं, यमक अलंकार के भेद पढ़ते हैं तो 2 भेद होते हैं, सबंग अलंकार, सबंग यमक अलंकार और अभंग यमक अलंकार। अभंग यमक अलंकार का तो मतलब होता है कि अलग अलग ही अलंकार के शब्द हो, उस अलंकार में अलग अलग, जैसे कनक कनकते 100 गुना, यहाँ कनक और कनक के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे, अपने आप ही स्वयं ही जो अर्थ मिल रहा है, शब्द पूरा पूरा मिल रहा है। भंग का मतलब होता है तोड़ना,
और दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा और घटा के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे। लेकिन अगर हम गौर से देखें इस पंक्ति में तो मुरली मुरलीधर, हमें सीधा नहीं मिल रहा है इसके अंदर यमक अलंकार। मुरली तो एक सीधा मिल गया, लेकिन मुरलीधर, इसमें मुरली अलग निकालना पड़ रहा है, यानी कि उस मुरलीधर का टुकड़ा करना पड़ रहा है, उसको भंग करना पड़ रहा है, उसको तोड़ना पड़ रहा है। इसी प्रकार अधरान अधरान ने, एक तो अधरान यानी कि होठों पर, एक अधरान ने अलग है, इसको जोड़ना पड़ रहा है। होठों पर नहीं, अधरान का मतलब होठों पर और अधरान ने का मतलब होठों पर नहीं। तो इस प्रकार से इसमें यमक अलंकार है और माधुर्य गुण है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसका लगभग उत्तर बता ही दिया है। आप काव्य सौंदर्य इसका और 2-3-5-4 विशेषताएं बताई हैं, उनमें से इन विशेषताओं को ढूंढते हुए आप लिखिए, इनके उत्तर छाटिए। बाकी फिर हम अगले लेक्चर में अगले सवैये के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।